पंडित प्रदीप धोंड इथे आलेले आहेत, त्यांना मी व्यासपीठाजवळ येण्याची विनंती करते. सुप्रसिद्ध गायक स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करायचा. गुरुवर्य पारकर इथे आलेले आहेत. काल त्यांनी शब्द कसे बोलतात याची एक सुंदर झलक दाखवली होती. आणि गायत्री कोमजे मटाच्या महाराष्ट्र टाइम्सच्या संगीत पत्रकारिता जर्नलिस्ट पत्रकार पुण्याहून खास आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत. त्यांच्याबरोबरचे सहाध्यायी पंडित गिरिराज यांच्याबरोबरचे सहाध्यायी श्री अनंत लेले तबला नवाज, भेटवस्तू आणि पुष्पगुच्छ देऊन पंडित मदन मिश्रा, श्री M.K. पटेल, सुरसिरकहार संसदचे सेक्रेटरी, वजाद हुसेन खान यांना मी आमंत्रित करते. आग्रा घराण्याचे गायक, हार्मोनियमला विनोद पडघेजी, तबल्यावर त्यांना साथ करतायत अफजल अली वारसी. गाण्यातली घराणी असतात त्यापैकी दिल्लीचं एक घराणं शागिर्द वजाद हुसेन खान आपल्या समोर आपली कला पेश करतात. आज यहाँ बड़े अच्छे फनकार मौजूद हैं. सबसे पहले तो हमारे अनंत लेले जी, मदन मिश्रा जी, भाई अजीम खान और पुरखुलूस इंसान इरशाद पारकर. पुरखुलूस लफ्ज़ कहा है, उर्दू का ख़ास लफ्ज़, जिनमें श्रद्धा है, लगन है संगीत की और प्रोत्साहन देने की. तो जहाँ तक प्रोत्साहन का सवाल है, प्रोत्साहन देने ही में आएगा, क्योंकि आज का समय जो है, आज संडे है, बहुत से काम रहते हैं, लेकिन उसको निकाल के हम यहाँ हाजिरी देंगे. 2011 मेरे वालिद की बर्थ सेंचुरी का साल रहा है. 3-4 बड़े कार्यक्रम हमने किए अभी दिल्ली अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स के ज़ेर साया, बहुत कामयाब रहे. उसमें कई बड़े फनकारों ने, कलाकारों ने हिस्सा भी लिया. एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये कला डायरी है, कला के ताल्लुक से ये बंदिशों का जो हिसाब है, आजकल बंदिशें लोग बनाते भी हैं, खुद भी कंपोज करते हैं, सब कुछ है. लेकिन जो ट्रेडिशनल बंदिशें हैं, जो पारंपरिक बंदिशें हैं, कंपोजिशंस हैं, उनकी बात ही और है. जब तक आप पुराने बुजुर्गों की, घरानेदार खानदानी बुजुर्गों की बंदिशें सीखेंगे नहीं, आपको गाना सही से आएगा नहीं. क्योंकि पुरानी जितनी बंदिशें हैं वो ऐसी हैं कि बंदिश आपने गाई शुरू की और राग आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, वो पूरा राग का दर्शन हो जाता है. ये पुरानी बंदिशों की बात है. मैंने अपनी ज़िंदगी में पंडित गिरिराज जी को बहुत कम ही सुना, लेकिन मैं उन्हें भी अपनी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि आज उनका दिन मनाया जा रहा है. समय बंधन, आप जानते हैं कि रागों का समय बंधन जो है वो नक्षत्रों के हिसाब से है. लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, यहाँ पर पटेल साहब बैठे हैं, पंडित ब्रिजनारायण जी, आखिरी दौर में अब्बा जी को उन्होंने दावत दी, कहा कि हाँ साहब ऐसा ऐसा है, और रेडियो पर एक बातचीत वार्तालाप रखा है. तो अब्बा जी ने पूछा उस्ताद अजमत हुसैन खान साहब दिलरंग, तो ब्रिजनारायण जी कहने लगे कि ऐसा ऐसा है कि रागों का समय है
और समय के हिसाब से ही राग गाने पड़ते हैं, उसके खिलाफ हम जा नहीं सकते। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना चाहता हूँ। तो अब्बा जी ने कहा हाँ मैं आऊँगा, उस पर ज़रूर हम डिस्कशन भी करेंगे और मैं अपनी राय भी दूँगा। तो राय यूँ दी कि रागों का समय जो है बेशक अपनी जगह है। हम भैरव गाते हैं, सामने बाजू वाला अगर संगीत से रुचि रखता है वो समझ आता है अभी सुबह हो गई, भैरव गा रहा है कोई, बराबर। लेकिन अब्बा जी ने ये कहा कि भाई हम ऑडिटोरियम में गाते हैं, महफिलों में गाते हैं, हमें अंदर क्या मालूम है कि बाहर कौन सा समय है, क्या है, बरसात हो रही बाहर या धूप, कड़ी धूप है। तो इसमें थोड़ी लिबर्टी हम ले सकते हैं। वैसे भी आजकल ऑडिटोरियम्स का ज़माना है, अंदर प्रोग्राम होते हैं। साउथ में ये बंदिश नहीं है, आप लोग शायद जानते हों, या वहाँ पर रागों का कोई भी समय, कहीं भी कोई भी राग किसी भी वक्त गा लेते हैं। तो इस वक्त मैं काफ़ी समय ले लिया। राग हिंडोली में एक बंदिश पेश कर रहा हूँ जो अब्बा जी की है, मियाँ दिलरंग की। da da